मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को ज़िंदगी में मिलता नहीं कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल जर्नलिज्म सीखे। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अंडाराम बिश्नोई। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने जर्नलिज़्म में एंट्री मार ली है या फिर आप जर्नलिज़्म में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके मन में एक सवाल ये ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर अगर हमने जर्नलिज़्म में एंट्री ले ली या फिर जर्नलिज़्म सेक्टर को चुन लिया तो उसके बाद आखिर हम आगे बढ़ने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। या फिर हो सकता है आप में से कई सारे साथी जो जर्नलिज़्म में है और जर्नलिज़्म फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। उन लोगों के मन में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर अब आगे कैसे बढ़े। जो सपना सोचकर इस फील्ड में एंट्री ली थी, उस सपने को साकार आखिर कैसे करें। तो अगर आपके मन में ये सवाल है तो आज ये वीडियो आपके लिए है। बस आज इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नंबर 1 पॉइंट है कंफर्ट जोन में नहीं रहना। बहुत सारे लोग अक्सर जब मीडिया फील्ड में जॉब को हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कंफर्ट जोन में आने का मतलब ये है कि आपने एक बेसिक काम सीख लिया, जो शुरुआती तौर पे आपने कुछ महीने मेहनत करके, उसके बाद आप बस वही रूटीन में काम करते जा रहे हो, रोज़ वही काम कर रहे हो, कुछ नया नहीं सीख रहे हो और आपको लगता है कि अब कौन झंझट पाले, कौन नया लफड़ा ले, बस जो सीख लिया एक बार सीख लिया, बस रोज़ उसको करते जाओ। मतलब आप रोज़ वही कर रहे हो, यानी आप हमेशा अपने आप को बस बस मस्ती में काम कर दिया सेफ जोन में और नया कुछ सीखा नहीं, नया सीखने के लिए कुछ रिस्क ली नहीं और नहीं नया कुछ सीखने के लिए कहीं से कुछ एडवाइस ली या फिर कुछ नया सीखने के लिए कोई नया असाइनमेंट लिया, आप कुछ नया नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये खतरे की घंटी है। अगर आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, नया सीखने के लिए आप रिस्क नहीं ले रहे हैं और आप हमेशा कंफर्ट जोन में हैं, तो आप अब खुद से सवाल पूछिए कि आप आगे कैसे बढ़ोगे। आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है अगर आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रख रहे हैं। तो आज से अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, अगर आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते हैं तो। दूसरा पॉइंट है हमेशा नया सीखें। पहला पॉइंट ये हो गया कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अब सवाल है, ठीक है हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं नया सीखने के लिए, लेकिन अब नया सीखे आखिर कैसे। तो सिंपल है, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, अब वहाँ पर आपके जो सीनियर हैं, यानी जो आपसे अनुभवी लोग हैं, उन्होंने बहुत टाइम दिया है यहाँ पर चीज़ों को सीखने के लिए, उस मुकाम तक पहुँचने के लिए, तो आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप उनके टच में रहिए, आपके मन में जो भी उलझने हैं आप उनको बताइए, उनसे शेयर कीजिए अपनी उलझनों को, उनसे सवाल कीजिए, उनसे राय लीजिए और आपको लगता है कि ये मेरे को ठीक राय दे सकते हैं, मेरा सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो आप उनसे बेझिझक सवाल पूछिए और उनसे राय लीजिए और हमेशा रोज़ नया सीखें। मेरे कहने का मतलब है कि आप जब ऑफिस से काम करके वापस घर आते हैं तो एक बार खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें कि आज आपने नया क्या सीखा। अगर आपका सवाल का जवाब नहीं है तो बिल्कुल आपके लिए खतरे की घंटी है, आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए आपको रोज़ कुछ नया सीखना ज़रूरी है। जब तक आप रोज़ कुछ नया नहीं सीखोगे तब तक आगे बढ़ने के लिए आप कैसे सोच सकते हैं। तो आज से रोज़ खुद से सवाल पूछिए कि आज आपने नया क्या सीखा और हमेशा रोज़ कुछ सीखने के लिए आपको जागरूक रहना होगा। और इसके साथ ही जो मैं तीसरे पॉइंट में बताने जा रहा हूँ वो बात है जिज्ञासा। तीसरा पॉइंट जिज्ञासा, यानी आपके अंदर जिज्ञासा होना ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर ललक नहीं होगी कुछ नया सीखने के लिए, तब तक ये सवाल ही नहीं उठता कि आप नया सीखने के लिए कदम उठाओगे या फिर आप रिस्क लोगे।
यानी जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तब तक आप रिस्क उठा भी नहीं सकते। यानी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये तीसरा, कि आप अपने अंदर हमेशा उत्सुकता बनाए रखिए, हमेशा नया सीखने के लिए उत्साह बनाए रखिए। आप अपने उस दिनों को याद कीजिए जब आप जर्नलिज्म में आ रहे थे या इंटर्नशिप कर रहे थे, तो उस टाइम आप कितने लालायित थे नई चीज़ों को जानने के लिए। लेकिन अब आपको लग रहा है कि ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, लेकिन वो सीखना नहीं होता। जर्नलिज्म या कोई भी फील्ड हो, आपको रोज़ नया सीखना ज़रूरी होता है। समय के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती रहती है, रोज़ अपडेट आता रहता है। आप कभी भी परफेक्ट हो नहीं सकते, और इसीलिए हमेशा बेहतरीन की गुंजाइश रहती है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। तो आप सोचिए, आप कैसे अपने आप को आपको ये लगता है कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया, अब कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कंफर्ट जोन में रहो और काम करते रहो। मैं उन लोगों के लिए ये बात कर रहा हूँ, उन लोगों को ये बातें बता रहा हूँ जिनको उस मुकाम तक पहुँचना है जिस मुकाम को वो सोचकर इस जर्नलिज्म के फील्ड में आए थे। तो उन लोगों के लिए ये बातें बता रहा हूँ। अगर आपको उस मुकाम तक नहीं पहुँचना है तो आप मेरे इस वीडियो को अभी भी बीच में छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो बड़ा सपना देख कर आए हैं और उस मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं जो उन्होंने सपना उस वक्त देखा था जब उन्होंने जर्नलिज्म के फील्ड में एंट्री ली थी। तो तीसरा पॉइंट यही है कि आपको जिज्ञासा को बनाए रखना है। और अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है, आप अपने आप को हमेशा खुद से रोज कंपेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप खुद को रोज अपने आप से कंपेयर करते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को सुधार सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें आप सुधार कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ या तो आप किसी अच्छे लोगों के साथ जो आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, आप उनको अपने तुलना में रखकर आप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। उनके जो उस लेवल पर वो शख्स है, उस शख्स के लेवल तक आप पहुँचने के लिए अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। हेल्दी कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। और या फिर आप अपने आप को खुद से कंपेयर कर सकते हैं कि आप कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं, और आने वाले कल में आपको कहाँ होना है और उसके लिए आपकी क्या रणनीति है। तो रोज़ अपने आप से खुद को कंपेयर कीजिए कि कितना सुधार आपके अंदर आ रहा है और आप कितना बेहतर रोज़ अपने आप में सुधार लाने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चौथा पॉइंट यही है कि आप हेल्दी कंपटीशन रखिए। अगर आप कंपटीशन नहीं रखोगे या आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ आपके किसी के साथ हेल्दी कंपटीशन नहीं है तो बड़ा सवाल है कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अपने आप को, आप जिस लेवल पर अभी वर्तमान में हैं उस लेवल से ऊपर उठने के लिए। अगर आपको अपने उस लेवल से ऊपर उठना है तो ज़रूरी है कि आपका हेल्दी कंपटीशन किसी के साथ, आपके कलीग्स के साथ होना ज़रूरी है। और अब बात करेंगे पांचवें पॉइंट की, जो आखिरी पॉइंट है। वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा शॉर्ट टर्म गोल रखिए। अब आप कहोगे कि लोग तो कहते हैं कि हमेशा बड़ा सोचो। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ बड़ा सोचो, लेकिन उस बड़ी सोच या बड़ी मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको कई सीढ़ियाँ चढ़ना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको किसी बिल्डिंग में 17वीं मंजिल तक पहुंचना है, तो उस 17वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, बहुत सारे फ्लोर को पार करते हुए आपको 17वें फ्लोर तक जाना होगा, यानी 17वीं मंजिल तक जाना होगा। तो इसी तरह से आपने अगर इस फील्ड के अंदर बहुत बड़ा सपना देखा है तो उस तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप आपके पास होगा। अगर आपके पास उसका रोड मैप नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आपको जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक आप चलिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आप रोज़ शॉर्ट टर्म गोल या फिर आप हफ्ते भर के लिए या 10 दिन के लिए हमेशा छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन लक्ष्यों को पूरा कीजिए। इससे होगा ये कि आपके अंदर कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, आपके अंदर भी उत्साह बना रहेगा और आपको भी ऐसा लगेगा कि वाकई में आप कुछ कर रहे हैं और आप रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं और रोज़ कुछ नया हासिल भी कर रहे हैं। यानी आपको कभी भी वो डिप्रेशन वाली स्थिति नहीं होगी, कभी भी आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। आप कुछ रोज़ नया सीखते हैं, रोज़ छोटे छोटे गोल को जब आप पूरा करते हैं और जब वो गोल पूरा होंगे तो आपके अंदर और ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी आएगी उस अगले गोल को पूरा करने के लिए। यानी छोटे गोल को पूरा अगर बड़े गोल को पूरा करना है तो छोटे गोल
बनाइए और उन छोटे गोल को पूरा करते करते उस बड़े गोल तक पहुंचना है। तो ये आज की कुछ 5 पॉइंट थे इस वीडियो में, मैंने आपको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे लगा कि आपको ये पॉइंट बताने चाहिए अगर आप जर्नलिज्म के फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है हर हफ्ते शनिवार रात 8 बजे जर्नलिज्म सीखे का जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ वीडियो आता है। अगले हफ्ते फिर रात 8 बजे इसी चैनल पर शनिवार को मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।